So good morning to all of you. I am going to teach you the most expected question of integration in our IIT JEE exams. So let's start with the first one question, that is the integral from 1 to 2 e raised to x into x raised to x times of 2 plus log with base ex dx will be. Here is the four options. Which one option is correct? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे ध्यान से देखिएगा. So let's start with the first one question, that is integration. Let's suppose that integration को मैं I कहा, integration limit from 1 to 2 e raised to x times of x raised to x 2 plus log with base ex dx. तो जब कभी भी आप इंटीग्रेशन में e raised to x वाला टर्म दिखे, साथ ही कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में देखे, तो जरूर आप एक बार ध्यान में इस फॉर्मेट को याद रखिए. बाय पार्ट इंटीग्रेशन में जो हमने बता रखा था e raised to x times of f of x plus f dash x dx will be what. बाय पार्ट इंटीग्रेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, that will come e raised to x into f of x plus c. yes or no? आपको पता है, जस्ट इसी टाइप का फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, तो जस्ट मैं सिर्फ इस क्वेश्चंस में हमें ना सिर्फ f of x का पता लगाना है, साथ ही साथ f of x, f dash x. ठीक है, तो क्या मैं यहां से e raised to x को एज इट इज रहने दो, क्या मैं x raised to x को अंदर इंटू कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई करने के साथ ही ये इंटीग्रल आपको प्रॉपर इस टाइप का दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ x raised to x plus x raised to x टाइम्स ऑफ log with base ex dx. यस और नो? यस और नो? अब यहां पर अगर देखा जाए तो x raised to x का डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है, x raised to x टाइम्स ऑफ 1 plus log with base ex. समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो यहां पर मेरे को वही चीज फॉर्मेट क्रिएट करना है, वही फॉर्मेट लाना है. तो नाउ दिस इंटीग्रल I that is 1 to 2 e raised to x times of, क्या मैं ये 2 टाइम्स ऑफ, ये जो 2 टाइम्स ऑफ x raised to x दिख रहा है, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, x raised to x plus x raised to x. यस और नो? प्लस x raised to x टाइम्स ऑफ log with base ex dx. आप समझ पा रहे हो? ध्यान से देखना है. तो क्या मैं यहां से इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन करके क्या मैं यहां से x raised to x को कॉमन ले लूं, x raised to x जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ना आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 e raised to x टाइम्स ऑफ x raised to x प्लस इन दोनों टर्म में से मैं x raised to x को कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहां 1 plus log with base ex dx. अरे ये सुनो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा f of x है, पता कैसे चला मैं बता रहा हूं आपको. वेट, और ये पूरा टर्म ना आपको दिख रहा होगा, इसी का डेरिवेटिव बैठा हुआ भाई, f dash x. देखो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं. f of x मैंने किसको कहा, x raised to x. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेने का क्या फंडा है भाई, दोनों साइड लॉग लेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, दोनों ही साइड लॉग लेके, लॉग जैसे ही लेंगे तो ये क्या होगा, log of f of x होगा, log of f of x. और ये क्या होगा, लॉग लेने के साथ log x raised to x, लॉग का प्रॉपर्टी से ये आगे आएगा x टाइम्स ऑफ log x. अब दोनों ही साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के साथ ये क्या होगा, 1 upon f of x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 upon x, और f of x का क्या होगा भाई, f dash x, x का 1. यहां u into v लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा u as it is log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस, अब यहां पर v as it is log x as it is x का डेरिवेटिव 1. यस और नो? ये मल्टीप्लाई है भाई, x से x कैंसिल, यहां से मेरे को f dash x चाहिए भाई, यहां से f dash x जो मेरा आएगा ये f of x डिवीजन में उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा मेरे भाई, f of x टाइम्स ऑफ, यहां क्या बच गया 1 plus log with base ex. f of x मेरा क्या था, f of x x raised to x था, क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं क्या, आपको दिख रहा है f of x, f dash x क्या आ रहा है, x raised to x टाइम्स ऑफ 1 plus log with base ex. क्या यही वाला चीज यहां दिख रहा है आपको, क्या यही f dash x है मेरा, ये f of x था मेरा, तो ये f dash x है. तो जब कभी भी e raised to x टाइम्स ऑफ f of x plus f dash x रहा, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मेरा पास क्या आता है, e raised to x टाइम्स ऑफ f of x. ये समझ. तो now this integral will converted like this. This is e raised to x times of f of x, that is x times of x, and limit from 1 to 2. अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करें, आंसर आपके पास. जैसे ही अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये क्या आएगा भाई, e raised to 2 times of 2 raised to 2, 2 to the power 2.
माइनस लोअर लिमिट e रेज टू 1 टाइम्स ऑफ 1 रेज टू 1 कितना आ जाएगा ये 4 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर माइनस e। यहां से अगर e कॉमन ले ले भाई तो ये क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ e minus 1 will be the correct answer. Which one option is correct? That is option D is correct. आपको बातें समझ में आ रही है? इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं आपके आईटी जेई में, तो प्लीज आप देखो इस टाइप का क्वेश्चंस को मैं कहां से कैसे हैंडल किया, कैसे प्रोसीड करना है आपको आंसर तक जरूर पहुंचे, है ना। तो e रेज टू x वाला कांसेप्ट भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज नोट डाउन करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, क्या आपको समझ आ रही है? चलिए आगे चलेंगे। एंड द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, e टाइम्स ऑफ 4e minus 1 will be the correct answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लीज नोट डाउन करें। स्टार्ट विद द सेकंड वन क्वेश्चन। ध्यान से देखना सेकंड वन क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट बीटा mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to m minus 1 times of 1 minus x raised to n minus 1 dx where m and n are positive if integration from 0 to 1 1 minus x raised to 10 whole to the power 20 dx equals to a times beta bc, then what will be the value of 100 times of a plus b plus c, a plus b plus c। ठीक है, याद रखना, घबराने की कोई बात नहीं है, ये इस टाइप का नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आईटी जेईई में आ रहे हैं, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ने कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ये आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे ना तो बीटा गामा फंक्शन बोल के एक चैप्टर है आपके पास, टॉपिक है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, और वहां पर ही इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं हैंडल कैसे करूंगा, देखो ध्यान से देखना है क्या दे रखा है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये जो गिवन रिजल्ट है ना, क्या है, बीटा mn m, n equals to integration from 0 to 1 x raised to m minus 1 times of 1 minus x raised to n minus 1 dx. This is your standard result for beta mn, बीटा गामा फंक्शन, ठीक है। तो इसी रिजल्ट को यूज करके हम लोगों को क्या a का वैल्यू निकालना, b का, c का, और यहाँ पुट करना है, बस आंसर है, ठीक है। चलो तो देखो इसका यूज करके हम लोग कैसे निकालेंगे इसका। आपको इसका वैल्यू निकालने बोला फ्रॉम 0 to 1 1 minus x raised to 10 whole raised to 20 times of dx, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, जस्ट आपको कंपेयर करके लिखना है a b c। तो आप देखो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसके साथ कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है, देखो लिमिट भी सेम है और कुछ उसी टाइप का इंटीग्रेशन दिख रहा है, बशर्ते क्या है, यहाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या है, x का पावर 1 है या x का डिग्री 10 है। So we need to first convert this x raised to 10 into x raised to 1। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, x raised to 1 कैसे बना सकते हैं? तो क्या हम यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट x raised to 10 को, क्योंकि 1 minus x है, आप पूरे टर्म को अगर t लेट करने जाओगे तो फिर क्या होगा, आपको फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप वैसे भी जा सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर x raised to 10 को सिंपली मैं t पुट कर लूं, x raised to 10 को जैसे ही t पुट किया मैंने, ठीक है, तो यहां से अगर x का वैल्यू मुझे चाहिए कल को, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 10 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 10 रूट होगा t raised to 1 by 10। नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ x raised to 9x dx equals to dt, यस और नो। तो यहां से मेरा ये जो पर्टिकुलर dx है इसका वैल्यू क्या आएगा, dt, ये सारा नीचे ले आओ, 10 टाइम्स ऑफ x raised to 9। तो यहां से अगर dx को t में कन्वर्ट करें तो dt by 10 टाइम्स ऑफ x raised to 9 और x equals to t raised to 1 by 10, तो x raised to 9 क्या होगा, t raised to 9 by 10, yes or no। now this particular differential coefficient will converted like this in terms of t। अब यहाँ पर डेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो अपर लिमिट के लिए x का यहाँ डेरिवेटिव, यहाँ जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर x है, मतलब x इज अ वेरिएबल, तो हियर लिमिट इज फॉर x, तो x का लिमिट अब t में कन्वर्ट हो रहा है तो t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर लोअर लिमिट x 0 है तो 0 पुट करने से लोअर लिमिट t क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे अपर लिमिट x 1 है तो x करेगा 1 रखेगा, 1 का पावर 10 दैट इज 1, मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं, दैट इज 0 to 1। अब यहां पर क्या था, 1 minus x raised to 10 को मैंने t कहा है, व्हाट, x raised to 10 को मैंने t कहा है, ध्यान से देखो। तो क्या मैं x raised to 10 को मैं t लिखूं एंड इसका होल पावर है 20, और ये जो पर्टिकुलर dx दे रहा है उस dx को मैंने क्या कन्वर्ट कर रखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से,
dt अपॉन 10 टाइम्स ऑफ t रेज टू 9/10। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, dt अपॉन 10 टाइम्स ऑफ t रेज टू 9/10। ये सुनो, अब आपको शायद आपको इस टाइप के स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ आप कंपैरिजन करने में आसान होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 1/10 दैट इज कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ये t रेज टू 9/10 जो है इसको मैं ऊपर ले जाऊं क्या? ऊपर जैसे ही ले जाऊं तो ये क्या होगा, t का पावर -9/10 होगा, t का पावर -9/10, और ये एज इट इज लिखो 1 माइनस t रेज टू 20 dt। अब आप कंपेयर कर लो भाई, अब जो ये जो गिवन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये जो गिवन स्टैंडर्ड रिजल्ट है बीटा mn इक्वल्स टू दिस, क्या आपको वैसे ही दिख रहा है? सेम टू सेम दिख रहा है, सिर्फ आपको x के जगह t दिख रहा है, तो आप यहां रिप्लेसमेंट लगा दो फिर से, t इक्वल टू x एज इट इज x में कन्वर्ट हो जाएगा, बस आप यहां पर रिप्लेसमेंट लगा देना, t इक्वल्स टू x, t इक्वल्स टू x जैसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, x रेज टू, जैसे यहां पर हम रिप्लेसमेंट लगाएंगे t के जगह x पुट करेंगे तो लिमिट एज इट इज रहेगा। क्या ये प्रॉपर इंटीग्रल जो दिख रहा है आपको 0 से 1 ही दिखेगा, ये क्या दिखेगा आपको, x रेज टू -9/10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x रेज टू 20 इनटू dx। अब आप इस वाले रिजल्ट को इस गिवन इंटीग्रेशन के साथ, ये गिवन स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ कंपेयर करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ mn। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है, x रेज टू m-1, क्या ये m-1 का वैल्यू -9/10 दे रखा है, ठीक है, ये लेट्स सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ compare this above integral with इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट, क्या मिलेगा हमको, m-1 जो होगा ये -9/10 होगा, तो यहां से m कितना आ जाएगा मेरे भाई, -1 उधर शिफ्ट हो गया तो +1 के साथ -9/10, तो यहां से हमको m का वैल्यू कितना निकल रहा है, कितना आ रहा है, 1/10, एलसीएम ले लो, ठीक है। और फिर अब 1 माइनस x रेज टू क्या है, n-1, तो यहाँ 1 माइनस x रेज टू क्या है, 20, मतलब यहां से हम कह सकते हैं n-1 का वैल्यू कितना है, 20 है, यस और नो। अब नाउ दिस negative one shifted to the right hand side, so we'll get the value of n, that is n equals to 21, m equals to 1/10, ठीक है। आप कंपेयर जैसे ही करोगे, ठीक है, तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू क्या दे रखा है, a टाइम्स ऑफ बीटा bc, समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो, मतलब ये पर्टिकुलर जो इंटीग्रल है इसी का तो वैल्यू दे रखा है ना क्वेश्चन में, a टाइम्स ऑफ बीटा b, c, और इसी प्रॉपर इंटीग्रल का जो है ना वैल्यू अब कंपेयर कर लो, तो a का वैल्यू क्या है, 1/10, इसी को तो हम लिखते हैं ना बीटा mn लिखते हैं ना भाई, तो बीटा bc, तो b का वैल्यू कितना है, mn जो बोल रहे हैं यहाँ पर, तो m किसके तरह ट्रीट कर रहा है, b के तरह, n किसके तरह ट्रीट कर रहा है, c के तरह, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि a का वैल्यू कितना आ गया, 1/10, कंपेयर कर ले भाई, यहां से हम कह सकते हैं ना, हाँ इसी वाले टर्म को हम लिख सकते हैं ना भाई, बीटा bc जो है तो बीटा mn लिख सकते हैं ना, यही वाला प्रॉपर इंटीग्रल जो दिख रहा है ना, आप क्या, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो a टाइम्स ऑफ बीटा mn, बीटा mn, बीटा m का वैल्यू कितना है 1/10, n का वैल्यू 21, और a का वैल्यू क्या है 1/10 है, तो आप कंपेयर करके बताओ यहां से क्या आ गया मेरे पास, आपके पास सारा अननोन का वैल्यू आ चुका है, क्या है, a का वैल्यू कितना है भाई 1/10 कोफिशिएंट है ना, और b का वैल्यू कितना है 1/10 एंड c का वैल्यू कितना है 21। जस्ट यू नीड टू पुट all these value in place of this 100 times of a plus b plus c, जैसे ही हम a plus b plus c निकाल लो, यहाँ a plus b plus c फाइंड आउट कर लो आप, a plus b plus c का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, इधर 10 आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 plus 1 plus 210, कितना आ गया 212/10, m a plus b plus c का वैल्यू कितना आ गया 212/10, जस्ट पुट, जैसे ही पुट करेंगे ये तो कितना हो जाएगा भाई 100 टाइम्स ऑफ 212/10, here is 10 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 2120, which one option is correct, that is 2120, आप समझ पा रहे हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, गिवन स्टैंडर्ड याद रख लो, ये बीटेक फर्स्ट ईयर में बहुत काम आने वाला है आपका, बीटा mn, बीटा गामा फंक्शन में, here is the standard result for बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, बीटा mn इक्वल टू, इसी को हम लोग गामा में भी लिखते हैं, गामा m इनटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है, वो बात की बात है, तो बीटा mn इक्वल्स टू ये दे रखा है, जस्ट मैंने इसी तरह का स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस वाले गिवन इंटीग्रल को कन्वर्ट किया है, और जस्ट
कंपेयर करके मैंने ए का वैल्यू निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला, जस्ट यहां पुट किया है मैंने वैल्यू। तो आपके पास आंसर कितना है 2120। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन कर लिया भाई। इस टाइप का नया नया बेहतरीन टाइप से क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम, समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लीज नोट डाउन करिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सो हियर इज द टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है? आप एक बार जो मैं कंसेप्ट जो बताया उससे रिलेटेड जो आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, आप इसको ट्राई करना खुद से। दिस वन, अब यहाँ बीटा एम एन की जगह आई दे दिया इंटीग्रल, ठीक है? इफ आई एम एन इक्वल्स टू दिस, वही स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखा है बस, ठीक है? आपको बोला क्या है, आई 9,14 प्लस आई 10,13 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 3 से पाई बाय 2, पाई बाय 3 से पाई बाय 2, 2 प्लस 3 sin x अपॉन sin x टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos x dx, ठीक है? इजी सवाल है, चार ऑप्शन से आपको करना है इसे। ये दो होमवर्क है, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है? और अगर किसी को डाउट है ना तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है? आप पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने लिया था बीटा गामा से, आप उसको पहले प्रॉपर तरीके से देखें, समझे, उसके बाद आप इसको ट्राई करें, आपसे हो जाएगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।